पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को नानाखेड़ी स्थित मार्कफेड के डबल लॉक खाद वितरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कृषि विभाग के उपसंचालक और मार्कफेड सहित खाद वितरण व्यवस्था से जुड़े तमाम अधिकारियों से मुखातिब होकर उन्होंने जानकारी ली। चर्चा के दौरान किसानों ने गंभीर शिकायतें की, यहाँ तक कि कृषि विभाग के अधिकारी ने भी मान लिया कि दिग्विजय सरकार में खाद से संबंधित इतनी परेशानी नहीं आई थी। दिग्विजय सिंह शनिवार सुबह करीब 10 बजे नानाखेड़ी पहुंचे थे। उन्होंने डीएपी खाद वितरण के आंकड़े लिए तो हालात चिंताजनक थे। दरअसल डीडीओ ने बताया कि जिले को 25,000 मीट्रिक टन खाद की ज़रूरत है और अब तक 42 मीट्रिक टन खाद मिली है जो बांट दी गई है। कुल मिलाकर 15 दिसंबर तक हर हाल में बोनी हो जाना चाहिए, जिसके 10 दिसंबर तक किसानों को हर हाल में डीएपी चाहिए। इसके बावजूद अब तक डीएपी खाद का तकरीबन 20% कोटा ही गुना को मिल पाया है। चर्चा के दौरान कई किसानों ने खुले तौर पर खाद वितरण व्यवस्था के दौरान कालाबाजारी का आरोप लगाया और सबूत होने का भी दावा दिया। वहीं किसानों को खाद की मात्रा कितनी दी जा रही है, इस पर भी अधिकारियों ने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। जब कृषि विभाग ने एनपीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की बात कही तो और प्रदेश सरकार का बचाव किया तो किसान भड़क गए। कई किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों को ही खाद का गणित समझा दिया और बताया कि एनपीके की मात्रा 1 बीघा में 1 बोरी होना चाहिए, जो 1200 रुपये की आती है। वहीं डीएपी केवल 1350 रुपये का आता है और 3 बीघा में काम चल जाता है। कुल मिलाकर 3 बीघा के लिए डीएपी इस्तेमाल करने पर 1350 रुपये खर्च होते हैं और एनपीके इस्तेमाल करने पर 4000 रुपये तक की खाद डालना पड़ती है। इसलिए किसान एनपीके को पसंद नहीं कर रहे। दिग्विजय सिंह ने कृषि विभाग और मार्कफेड अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कालाबाजारी नहीं हुई तो अधिकारी खाद वितरण का पूरा हिसाब दें, जिसमें किसान का नाम और गांव का नाम अंकित हो। उससे पता चलेगा कि कितनी खाद कितने किसानों को दी गई है। एक अधिकारी द्वारा वितरण केंद्र की क्षमता 6000 बोरी रोजाना बताने पर बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने आपत्ति जताई। उन्होंने बागेरी डबल लॉक वितरण केंद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक हफ्ते में सिर्फ 3800 रुपये की खाद 3800 बोरी खाद बांटी गई है। अगर गुना में 2 मशीनें हैं तो इस हिसाब से ये आंकड़ा सटीक नहीं बैठता। इस पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। तकरीबन 1 घंटे तक नानाखेड़ी में दिग्विजय सिंह मौजूद रहे और किसानों से चर्चा कर भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही खाद संकट पर प्रदेश सरकार को घेरेंगे ताकि किसानों को किसी तरह की समस्या ना आए। दिग्विजय ने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी चेताया कि वो किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए मैदान में रहें ताकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व नजर आए। आता था वो तो इम्पोर्ट हो नहीं रहा। जो हमारे यहाँ जो इंडियन पोटास है वो इतना घुलनशील नहीं है कि वो बीज को अंकुरण में शक्ति दे सके। डीएपी पोटास होते ही नहीं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप जो एनपीके दे रहे हैं, एनपीके की आप लागत बताइए ना साहब, वो कितना 1 बीघा में आप कितना डालने की सलाह दे रहे हैं। आपके कृषि वैज्ञानिक से मैंने बात करी, उन्होंने कहा प्रति बीघा आप 1 कट्टा डालिए। 1 कट्टा डालेंगे तो मतलब 3 बीघा में 3 कट्टा हो जाएंगे। 1 कट्टे डीएपी में 3 बीघा हमारी खेती हो जाती थी। तो हम 3600 रुपये देंगे कि सरकार हमको बर्बाद करके छोड़ेगी क्या? मालवा निमाड़ में तो एनपीके ही सबसे ज्यादा चलता है, वही मांगते हैं। ये तो अपने यहाँ ज्यादा मांगते हैं, पर मालवा निमाड़ के इतना एडवांस फार्मर फिर भी एनपीके ही डाल रहा है। देखिए बात ये जो आपका मटेरियल आता है उसका सैंपल सर्वे जाता है। सैंपल होता है। कौन सी टेस्टिंग लेबोरेटरी पर जाता है? सर पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी लैब पे भेज सकते हैं, चाहे वो सागर हो, जबलपुर हो, भोपाल हो। अपना टिकट कौन सा पड़ता है? बताते नहीं जरा ये तो देख लो, कोई आदमी है जो वहाँ से अभी तो मैंने माना तेरे पास बहुत टाइम लगा। कितनी देर लगती है रिपोर्ट आने? सर 15 दिन में आ जाए। ये थोड़ा बहुत ही सिंपल होगा टेस्ट। नहीं है। हाँ सर, लेकिन वो डांट में जाना 3-4 घंटे में टेस्ट आ जाता है। अभी ग्वालियर में शिकायत आई है, यहाँ ऐसी कोई नकली खाद की कोई शिकायत आई है क्या? ऐसी कोई शिकायत नहीं आई सर। अगर कोई फेल होता है नमूना तो सपोज करिए कि हमें 40% चाहिए, तो हो सकता है कि उसमें 44 हो या मॉइस्चर ज़्यादा हो। इस कारण 40 का 44 तो कभी होगा नहीं। 40 का 46 का 44 हो जाता है, या मॉइस्चर ज़्यादा है या उसके दाने छोटे हैं। इस तरीके की फेल की रिपोर्ट
आती है। अब जैसे कह रहे हैं कि जो आप एनपीके यहाँ बांट रहे हो जी उसके अंदर वो घुल नहीं रही है, गुल नहीं उसका टेस्ट सर हाँ सर टेस्ट सैंपल करवा देते हैं। तो सैंपल आप इन्हें दे दें। मतलब इनसे ये पूछिए कि एनपीके प्रति बीघा कितना डाला जाए कि उसमें किसान को उत्पादन मिलेगा। आप जो एनपीके दे रहे हैं, आप कह रहे हैं एक बीघा में 1 कट्टा डालेगा, जब जाकर उत्पादन आएगा, जब जाकर डाई अमोनियम फॉस्फेट की पूर्ति करेगा वो डीएपी की। अब 1200 रुपये अगर 1 बीघा में किसान खर्च करेगा तो जो डीएपी एक कट्टा 3 बीघे में होता था, अब 3 बीघे के लिए उसको 12 24 3600 रुपये खर्चा आ रहा है अगर वो एनपीके से खेती करेगा तो। इस बात को सरकार क्यों नहीं समझ रही कि 3600 रुपये देके 1200 रुपये में 1200 रुपये में हम डीएपी से जो काम चला लेते थे, अब वो उस खर्चा हमको 3600 रुपये आएगा। उसके बाद भी हमको फॉस्फेट की मात्रा पूर्ण नहीं है, 10 किलो हमको उसको फॉस्फेट डालना पड़ेगा, तो हम पहुंचेंगे 4000 रुपये पे। तो ये इस चीज़ तो आप समझिए।